यूपी उपचुनाव को लेकर माहौल गरमाया है। सभी पार्टियां समीकरण बनाने में और दूसरे का बिगाड़ने में जुटी हुई हैं। कुछ दल बदल भी कर रहे हैं। इस बीच सपा को लेकर चर्चा तेज है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी से 37 सीटें छीनकर उसकी बड़ी जीत ये बता चुकी थी कि सपा अब फॉर्म में दिखाई पड़ रही है। सपा अब एक्शन में है। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव हर हाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटें जीतकर बीजेपी का सूपड़ा साफ करना चाहते हैं और अपनी साख को, अपने दबदबे को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। ऐसा करके वो 2027 के विधानसभा चुनावों तक अपने मतदाताओं को एकजुट रखने की जुगत भी भिड़ा रहे हैं। इसके साथ ही वो बीजेपी को यूपी की सत्ता से खदेड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कई बार दोहरा भी चुके हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान सपा सुप्रीमो का वही पीडीए वाला फॉर्मूला भी देखने मिल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी के टेंशन की चर्चा है, तो वहीं प्रस्तावित उपचुनाव के लिए बीजेपी किसी भी तरह की कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। खबरें यह कहती हैं कि कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यही काम समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में किया था। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। इसकी जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला अखिलेश यादव ने किया है। न सिर्फ ये बीजेपी पर प्रेशर डालने की कोशिश है, बल्कि अपने काडर वोट को यह संकेत भी दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही एकजुट रहिए, ताकि कांग्रेस और सपा के वोट बैंक का जरा सा भी हिस्सा बीजेपी की ओर न छिटके। अखिलेश के इस दाव से बीजेपी के माथे पर बल पड़ा हुआ है। सपा सूत्रों के मुताबिक बुधवार की देर रात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी फोन पर बातचीत हुई थी। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने की बात कह रही थी। हालांकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक और सीट फूलपुर देने का भी प्लान बनाया था, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कि राहुल और अखिलेश की बातचीत के बाद कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला लिया गया। इस बीच समीकरणों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत के बजाय गठबंधन की बैसाखियों पर पहुंचाने से उत्साहित अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में सारे कैंडिडेट सपा के सिंबल पर लड़ेंगे। ऐसा करके वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनका पीडीए वाला फॉर्मूला आज भी उतना ही कारगर और असरदार है जितना अप्रैल मई में यानी लोकसभा चुनाव के पहले था। चुनावी पंडित और रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके इस फैसले की वजह, या यूं कहें कि उनके इस फैसले की जो एक बड़ी वजह है वो ये भी है कि वो नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस के वोट बैंक में कोई बिखराव हो। दोनों दलों का वोट बैंक आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाए और ये काम उसी जातीय फॉर्मूले से हो जिसने समाजवादी पार्टी को पहली बार संसद में तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। एक गणित यह भी कहता है कि जितने वोट इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मई 2024 में यूपी में मिले थे, अगर उतने ही वोट शेयर उपचुनाव में मिल जाएंगे तो बीजेपी अखिलेश के इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाएगी, यानी बीजेपी का खेल खत्म। इस फैसले के बाद इंडी गठबंधन को लेकर सियासी गलियारों में यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि आखिर यूपी में कांग्रेस इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उसे सपा एक भी सीट नहीं दे रही। हालांकि अखिलेश बार बार ये जरूर कहते रहे हैं कि उनकी मंशा बस ये है कि वोट बटे। अगर बात 2024 की करें तो उस समय अखिलेश यादव ने पीडीए का ही नारा दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, और पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के बदौलत अखिलेश ने अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में, अपने प्रचार में लगातार अपनी बढ़त बनाई और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा। अखिलेश ने तब किसी सर्वे के हवाले से यह कहा था कि 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर इंडिया अलायंस को वोट देंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। बीजेपी के सारे समीकरण और फॉर्मूले फेल हो गए।
पीडीए में भरोसा करने वालों का सर्वे कुल मिलाकर 90% की बात करता है। 49 पिछड़ों का विश्वास पीडीए में है, 49% लोगों का, और 16% दलितों का विश्वास पीडीए में है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस तरीके की चर्चा वो करते रहे हैं अपने चुनाव के दौरान भी। 21% अल्पसंख्यक, जिनमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सभी आते हैं, इन सब का विश्वास पीडीए में है। ऐसी बात अखिलेश और उनकी पार्टी हमेशा से एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देके करती रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि इतने प्रतिशत लोग हैं या नहीं हैं, ये तो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन इसी पीडीए फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला जो एक प्रदर्शन था वो किया था, और संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बैठी है। इस बीच उपचुनाव को लेकर उनके हौसले बुलंद हैं, और उनका यही पीडीए वाला फॉर्मूला इस उपचुनाव में भी सामने आता हुआ नजर आता है। अब वो लोकसभा चुनाव थे, ये बाय इलेक्शंस हैं, उपचुनाव है। अब देखना यह है कि ये पीडीए वाला फंडा जिसको लेकर अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, इस पर वोटर्स कितना भरोसा करते हैं, खास तौर से उपचुनाव में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।